बंगाल में एक और ट्रेंड शुरू हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी के बाद अब कुछ बीएलओज ने भी एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कल बीएलओज ने कोलकाता में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। आज कई बीएलओज कोलकाता में धरने पर बैठे। एसआईआर के काम में लगे ये बीएलओ बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर तक प्रोटेस्ट मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इसके बाद ये लोग मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के सामने ही धरने पर बैठ गए। प्रोटेस्ट में शामिल बीएलओज का कहना था कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बहुत सी दिक्कतें हैं, लोगों को प्रोसेस पता नहीं है, बीएलओज के लिए रूल्स क्लियर नहीं है और डेटा ऑनलाइन अपलोड करने के लिए भी कोई सुविधा चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दी गई। कुछ बीएलओज का कहना है कि एसआईआर के काम में जो स्कूली टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है, इसकी वजह से स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रोटेस्ट में शामिल बीएलओज ने कहा कि चुनाव आयोग को ड्यूटी में लगे लोगों पर बेवजह दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी में जो गड़बड़ी होगी फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप लोग यही चाहते हैं, जो काम सिस्टमेटिकली होना चाहिए, बहुत पहले से प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि ये नागरिक का सवाल है। ऐसे करने से अगर किसी का प्रॉब्लम होगा, जबरदस्ती करने से, जो जैसे भी हम लोग को डाटा ऑपरेटर नहीं है तो जबरदस्ती हम लोगों को करना ही पड़ेगा। रात 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे अगर किसी के प्रॉब्लम होगा, हम लोगों को तो डाटा ऑपरेटर लेकिन ये नहीं अपॉइंटेड दे दिया, हम टीचर है तो भी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका जिम्मेदारी बीएलओ के ऊपर ही जाएगा। यही बताना चाहते हैं। वहाँ जो समस्या हो रहा है ज्यादातर स्लम एरिया है और वोटर लोगों को कोई आइडिया नहीं है कौन कैसे ठीक करे, वो फॉर्म वगैरह के उसके बारे में भी पता नहीं है। जो उसमें मुश्किल आ रहा है उसका जो कभी बोल रहा जा रहा है गार्जियन का नेम में फादर देना होगा, कभी बोल रहा है कोई कुछ और, इसी में उसको दिक्कत भी हो रहा है और इसमें चक्कर में भूल भी हो रहा है। उसके ऊपर ये पाबंदी 25 तारीख के अंदर ये करो, 26 तारीख के अंदर ये करो, तो आप ठीक ठाक है कि बोलिए कोई रूल्स नहीं है। सच बोलिए तो इसमें कोई रूल्स नहीं है जो क्या एक्चुअली करना चाहिए। बीएलओ का ही कोई इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं कर रहा है तो साधारण वोटर लोग क्या करेंगे। हालांकि इन बीएलओज के प्रोटेस्ट को बीजेपी ने ममता बनर्जी की साजिश बताया। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीएलओ पर प्रेशर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है, ममता सरकार की तरफ से है, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि एसआईआर की प्रक्रिया वक्त पर पूरी हो, वोटर लिस्ट में जुड़े फर्जी वोटरों के नाम हटाए जाएं। आप लोग ये सब बातें छोड़िए, ये बातें छोड़िए, किसी भी बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है। ममता बनर्जी, अगर कोई दबाव बना रहा है तो उसका नाम ममता बनर्जी है। नई गिनती के लिए फाइल अभी तक रिलीज नहीं की गई है। जैसे बिहार में एसआईआर के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों को भर्ती किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। अगर कोई प्रेशर या फिर दबाव है तो वो ममता बनर्जी की तरफ से है, सीईओ मनोज अग्रवाल, ईसीआई ज्ञानेश कुमार की तरफ से नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। 3 दिन पहले बीएलओ मिलना चाहते थे, वो जब चाहे मुलाकात हो सकती है। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मिल सकता है। हम बीजेपी की तरफ से दिल्ली में उनसे 2 बार मिल चुके हैं। यहाँ भी 4 बार सीईओ से बीजेपी नेता मिले, जिनमें से 3 मीटिंग में मैं खुद शामिल रहा। एसआईआर का प्रोसेस 12 राज्यों में हो रहा है, लेकिन हंगामे, विरोध, प्रदर्शन, लोगों की मौत की खबरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ बंगाल में बीएलओज पर प्रेशर है? क्या सिर्फ बंगाल में ही गड़बड़ी हो रही है? सवाल यह भी कि एसआईआर के काम में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है वो बाहरी नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो फिर ममता बनर्जी चुनाव आयोग को क्यों कोस रही हैं? ममता बनर्जी जब लोकसभा की मेंबर थी और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, उस वक्त ममता बनर्जी बार बार बंगाल की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के इल्जाम लगाती थी। लेफ्ट फ्रंट पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के इल्जाम लगाती थी और तब वो खुद वोटर लिस्ट के रिवीजन की मांग करती थी। अब बंगाल में ममता जी की सरकार है, वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, तो ममता इसका विरोध कर रही हैं। इसलिए उनके रुख पर संदेह होता है।